चलिए, कहते हैं वायदों है, वायदों का क्या, चुनाव कोई 5 साल पे एक बार आता है, रोज रोज तो आता नहीं। अब हफ्ते में 2-3 योजना तो घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल साहब, लेकिन क्या उनको डर था? और ये 2100 रुपए वाली घोषणा, आपको लगता है कि दिल्ली में टर्निंग पॉइंट होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक टाइम पर हमें ऐसा लगा होने वाला है कि शायद ये सरकार ने, क्योंकि ये सरकार में है, कैबिनेट की बैठक बुला के फैसला कर दिया, बैंक में पैसा जा रहा होगा, और महिलाओं से भी जैसे फॉर्म भरवाए गए, लगा महिलाओं को कि बस भर दिया फॉर्म, अगले महीने की 1 तारीख को 2100 रुपया खाते में आने वाला है। पर समय रहते प्रशासन ने बेनकाब कर दिया, अखबारों में विज्ञापन दिया कि ये बिल्कुल भी सरकारी योजना नहीं है, इसे कहीं पास नहीं किया गया, नोटिफिकेशन नहीं है कोई, इसके लिए कोई बजट पास करके कुछ नहीं है कि आपके पास 2100 आएगा। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को सरकार की योजना बता के फार्म भराकर उनकी आधार, उनका फोन नंबर, उनके वोटर आईडी कार्ड चेक करके उनसे सिर्फ उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इससे ज्यादा इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन अब महिलाओं को समझ आ चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है। दिल्ली में निसंदेह आप खुद की क्या योजना होगी? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में राज किया, देश में हमने किया। ऐसा नहीं हम नई पार्टी हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबको पता है कांग्रेस थी, कांग्रेस ने किया है। लेकिन एक स्वाभाविक बदलाव एक आता है, प्रकृति का नियम है बदलाव, और लोगों ने उस बदलाव को किया जिसको हमने स्वीकार किया। लेकिन वो बदलाव जो है महंगा पड़ रहा है लोगों को, और अब वो कांग्रेस की तरफ वापस देख रहा है, उम्मीदों के साथ देख रहा है। परखी हुई कांग्रेस है, उनके बीच की कांग्रेस है, और कांग्रेस खत्म कभी नहीं हुई है। ठीक है, हमारे एक के बाद एक चुनाव के बाद बहुत संगठन में फेरबदल भी हुए, हमारे पूरी तरह से मेरे पर भी बड़ी जिम्मेदारी आई महिलाओं की। 28 राज्यों का मैं दौरा करके पूरे देश की महिला कांग्रेस को, महिला संगठन को जीवित करना और उसको ताकत देना, आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो एक बड़ा बदलाव आया है, और पार्टी का हमारा कार्यकर्ता काफी निराश था। बहुत लोग भाजपा कांग्रेस ने हर तरीके का दबाव, लालच सब किया, दोनों ने किया। वो दीक्षित साहब, सोनदीप दीक्षित बता रहे थे कि मैडम शीला जी जब थी, उन्होंने कहा था कि मैंने जो काम किया है वो दिल्ली के लिए 2024-25 तक के लिए ठीक है। तो एक विजन था उनका, तो 24-25 तो अब निकल गया। बिल्कुल, आगे का जो दिल्ली 10 साल का होगा, उसका विजन किसके पास है आप लोगों के पास? देखिए, विजन हमारे पास था और आज भी है। मैं फिर कह रही हूँ, आप भी आज कैमरा घुमाइए, दिल्ली का नीला आसमान नहीं दिख रहा है, गैस चैम्बर दिल्ली, वायु प्रदूषण से जहरीली दिल्ली है। हमने क्या किया था इससे निपटने के लिए? हरी भरी दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, सीएनजी में बसों को कन्वर्ट किया। ये विजन ही तो था कि हमें ये करना है, हमने किया। अब हरा देंगे आतिशी जी को? मैं फिर कह रही हूँ, मेरे लिए आतिशी मुद्दा नहीं है, मैं आतिशी को हराने नहीं जा रही हूँ। मैं दिल्ली की जो समस्याओं को इन्होंने परमानेंट कर दिया, उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन टेम्परेरी मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम मजबूती से जनता के बीच में उतर चुके हैं। जनता हराएगी, जनता हराएगी। 5 साल के अगर मेरे काम देखने हो, चांदनी चौक के लाल किले से पैदल चलना शुरू करेंगे, शीशगंज गुरुद्वारे से फतेहपुर मस्जिद तक जाएंगे, सेंट स्टीफन चर्च तक, आपको मेरे काम दिखेंगे। और 5 साल आतिशी के कामों पर होगा। वो कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, आपके खेमे से कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं, राजद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं। वो तो है ही है, वो तो है, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। वो तो देखिए, केजरीवाल जी ने जो देश के लोगों को धोखा दे, सत्ता और कुर्सी के लिए, हाँ, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, परिवारवाद नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, सब धोखा दिया ना। जो देश के लोगों को धोखा दे सिर्फ वोट और सत्ता के लिए, वो देश के लिए गद्दार है या नहीं है? क्या है देश? क्या है देश? के लोग ही तो हैं। जो धर्म की लड़ाई में दिल्ली जल रही थी ना, हिंदू मुस्लिम के दंगों में, क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप क्यों दंगों की आग को आप नहीं बुझा पाए? आज मैं फिर कह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा आम आदमी पार्टी आपदा है, तो आप भी बी से विपदा है। वो आपदा है तो आप विपदा हैं। अगर वो आपदा थी तो आप देश के प्रधानमंत्री थे ना, और हैं। 7 सांसद आपके, 3 टर्म, एलजी आपके, केंद्र में सरकार आपकी, केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्रालय के अंदर। आप क्यों लोगों को, दिल्ली के लोगों को इस आपदा में देखकर मुखदर्शक बनकर तमाशबीन बने रहे? तो जितनी अपराधी दोषी आम आदमी पार्टी है दिल्ली और दिल्ली के लोगों की, उतनी ही बड़ी अपराधी और दोषी जो है वो भाजपा भी है।